हेलो नमस्कार, स्वागत है आप लोग का। तो जैसे कि पता है कि 2021 में जितने भी सारा शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था एसएससी जीडी एग्ज़ाम का, तो उन्हीं शिफ्टों का हम लोग मैथ का प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि उसका लेवल काफ़ी अच्छा खासा रहा है तो समय कम बचा हुआ है। आपका जो एग्ज़ाम होगा 10 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा और 14 फरवरी तक चलेगा, तो समय बहुत कम है। प्रैक्टिस खूब करते रहिए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो बनाकर अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो 10 दिसंबर 2021 को जो थर्ड शिफ्ट का पेपर हुआ था उसी का मैथ का प्रैक्टिस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिएगा कि पहला बोध मास का जो क्वेश्चन है कि 8 + 8 - 2 गुना में फिर ब्रैकेट है 2 + 81 - 45/9 + 27/9 + 5 गुना में 3 माइनस का 19 है और ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो पहले बोध मास के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, डिवीजन को सॉल्व करेंगे। पहले इसको हम जोड़ सकते हैं। यहाँ पे 8 + 8 कितना हो गया, 16 हो गया, माइनस 81 2 कितना हो जाएगा, 81 2 83, 83 दूना कितना होता है 166, यहाँ पे माइनस का 166 हो जाएगा, माइनस इसको सॉल्व कर लेंगे। 9 × 5 कितना हो जाएगा 45, 5 आ जाएगा यहाँ पे, आगे प्लस आएगा यहाँ पे। अब इसको हमने सॉल्व किया, 3 आ गया, प्लस 5 3 15 और माइनस का कितना हो गया 19, 15 3 18, 18 में से 19 चला जाएगा, ये हो गया आपका माइनस का कितना 1 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 16 है, इन तीनों को जोड़ के इसमें से हटा देंगे तो 5 1 6, ये हो जाएगा -172 और 12 में से 6 गया आपका कितना हो जाएगा 6, यहाँ बचा 6, 6 में से 1 गया 5, यानी 156 आपका हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन -156 होगा, क्योंकि ऑप्शन ए में दिया है। तो बोध मास के क्वेश्चन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। 2-3 क्वेश्चन पक्का आपको हर एक शिफ्ट में मिलेगा बोध मास के क्वेश्चन पे। ठीक है, तो इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी का 1/3 भाग 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। उसी दूरी को एक समान चाल से चलते हुए उतनी ही समय में तय करने के लिए उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होनी चाहिए। ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा डर लगेगा, लेकिन इसमें है कुछ नहीं। 45 और 60 का एक ऐसा संख्या हम ले लेंगे, दूरी तो हमको पता है नहीं, तो 45 60 का एलसीएम ले लेंगे, जिससे हमने एक दूरी डिफाइन कर लिया कि इतना दूरी हो सकता है। तो 45 60 का एलसीएम हो जाएगा आपका 180। ठीक है, अब 180 का 1/3 भाग कितना हो जाएगा, ये 60 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, 60 किलोमीटर यहाँ हो गया। आगे कह रहा है कि अब बचा कितना, 180 में से 60 निकल गया तो बचा कितना आपका 120 किलोमीटर, 120 यहाँ पे 60 किलोमीटर। ठीक है, तो ये जो स्पीड से गया वो 45 के स्पीड से गया, 120 किलोमीटर जो गया वो 60 के स्पीड से गया। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, टोटल समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल होता है। पहला दूरी कितना है 60, ये गया है 45 के स्पीड से। दूसरा दूरी कितना है 120, ये गया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। यहाँ से समय क्या हो जाएगा, 15 चौका 60, 15 3 45, ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। 4/3 प्लस में कितना हो गया 2। ठीक है, 3 दूना 6 4, 10/3 ये घंटा हो गया। ठीक है ना। अब कह रहा है कि टोटल दूरी को इस समय में तय करें तो उसकी चाल क्या होनी चाहिए। टोटल दूरी कितना है, हमने क्या माना है 180 किलोमीटर। ठीक है, अब समय कितना है 10/3 घंटा, 10/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा, गुना में हो जाएगा 3, 18 3 कितना हो गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा उसका स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, 10/3 घंटा में जाने के लिए। ठीक है, तो जो कि ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सही अप्रोच से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ज़्यादा समय नहीं देना है किसी क्वेश्चन प्रत्येक क्वेश्चन पे। चलिए, एक दुकानदार कंप्यूटर
के अपने पुराने स्टॉक को खाली करने के लिए 18% छूट प्रदान करता है। यदि एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य 7500 रुपया है तो कंप्यूटर का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। छूट हमेशा किस पे मिलता है? अंकित मूल्य पे मिलता है। छूट कितना दे रहा है? 18%, यानी 100 का सामान कितना में देगा? 82% में। अब आपने 100 यहाँ पे 00 से 00 काट दिया तो फिर 75 को 82 में गुना करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 25 चौका 100, 25 तिहाई क्या हो गया 75 यहाँ पे। अब इसको गुना करा लीजिए, 3 दूना कितना हो गया 6, 8 तिरका 24, 00 यहाँ पे आ जाएगा, 4 यहाँ पे आ गया। ठीक है, 4 से भाग करेंगे, 4 छक 24, 4 एकम 4, 4 पच्चे 20, 615 यहाँ पे एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, स्टार्टिंग का 0 तो आएगा यहाँ पे 6150 जो कि ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सारा आपको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पता चल गया 61, तो 61 आपका एक ही ऑप्शन में है, स्टार्टिंग का ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी को टिक कर दीजिए। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं देना है, जहाँ आप समय बचा सकते हैं। एक एक सेकेंड इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड अगर आप बचा ले रहे हैं तो अगला क्वेश्चन में उसका आप यूज कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौवन नंबर जो क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 8,40,000 में बेचने पर प्राप्त लाभ 20% है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए 84 यहाँ पे दिया है, कितना है ये 8,40,000 है। ठीक है, 8,40,000 है। ठीक है, तो 20% लाभ का मतलब क्या होगा कि सामान 100 का सामान कितना बेचेगा 120 में, तो 120 का जो वैल्यू दिया है निकालना क्या है 100। क्रय मूल्य हमेशा 100, क्रय मूल्य हमने 100 माना था, सीपी यहाँ पे 100 मान लीजिए, तो एसपी कितना हो जाएगा 20% लाभ पे बेचा है तो 120 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका निकालना है। यहाँ पे हम बिल्कुल समय बचा सकते हैं। ठीक है, 12 सत्ते क्या हो जाएगा 84, 3 आ गया, 3 जीरो यहाँ पे 2 जीरो यहाँ पे, यानी 7 लाख। 7 लाख आपका एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 लाख हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चनों में आपको ज़्यादा समय नहीं देना है, समय यहाँ बचाना है, ताकि जो समय मिले आपको इकट्ठा कर कर के जो क्वेश्चन कैलकुलेटिव है वहाँ आप समय दे सके। ठीक है, त्यौहार के मौसम में एक दुकानदार 20% की छूट देता है, साथ ही वह 5,000 से अधिक की खरीदारी करने वाले ग्राहकों को 5% और अतिरिक्त छूट देता है। अनुपम ने 7500 रुपये की अंकित मूल्य के सामान की खरीदारी की तो उसको मिलने वाली छूट ज्ञात कीजिए। देखिए 7500 रुपया का सामान है, अंकित मूल्य है, सामान नहीं है अंकित मूल्य है। ठीक है, अब इस पर पहला जो छूट है कितना दिया है 20%, यानी 100 का सामान कितना मिलेगा 80 में। दूसरा जो छूट हो गया आपका 5% है, तो 100 का सामान कितना मिलेगा 95 में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, ये इससे कट जाएगा, 25 तिहाई 75, 25 चौका कितना हो गया 100, 4 से ये 20 चौका 80, और 20 तिहाई कितना हो गया 60 गुना 95, 6 पचे 30, जीरो का आएगा यहाँ पे 6 पचे 30, और 9 छक 54, 3 कितना होता है 57, यानी 5700 रुपया, यानी 7500 रुपये का अंकित मूल्य वाला सामान का जो विक्रय मूल्य है कितना है 5700 रुपया है, तो उसको छूट कितना मिल गया 7500 का सामान 5700 में पड़ा तो कितना छूट मिल गया 1800 रुपया। यही तो पूछा है ना कि छूट कितना मिला, तो 1800 जो कि ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, थोड़े से कैलकुलेटिव मिलेंगे आपको, लेकिन वहाँ आपको सीखना है कि और हम समय कैसे बचा सकते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि सी और डी एक साथ मिलकर किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो चारों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ए और बी मिलकर किसी काम को 3 दिन में पूरा करते हैं, और सी और डी मिलकर उस काम को कितना दिन में करते हैं 6 दिन में पूरा करते हैं। दोनों का एलसीएम हम ले लेंगे, कोई काम मान लेंगे हम, एलसीएम कितना हो जाएगा 6। ये दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे 3 दूना 6 यानी 2 काम, ये दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे 1 काम, और चारों मिलके यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चारों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे 2 1 3 काम करेंगे। टोटल काम कितना है 6,
3 से भाग करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 2, यानी 2 दिन में समाप्त कर देंगे, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर। ये सब क्वेश्चन में आपको समय बचेगा, सारा कैलकुलेटिव नहीं मिलेगा। हर एक शिफ्ट में 3 4 5 तो क्वेश्चन मिलेगा जो कैलकुलेटिव रहेगा, तो उसी को आपको फोकस करना है, उसी पे फोकस करना है, समय आपको वहीं पे देना है। ठीक है, रीता की बचत उसके व्यय के 20% के बराबर है। यदि उसकी आय में 35% की व्यय 35% और व्यय में 38% की वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, रीता की आय हो गया यहाँ पे व्यय और यहाँ पे हो गया बचत। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है कि उसका व्यय, जो उसका जो बचत है व्यय के 20% के बराबर है, व्यय के इसके 20% के बराबर है ये। अगर हमने इसको 100 मान लिया तो ये कितना हो जाएगा, 20% बोला है ना, तो ये 20 हो जाएगा। व्यय का कितना है, ये 20% है, तो 100 का 20% कितना होगा, उतना ही होगा। तो आय कितना हो जाएगा, 100 रुपये खर्च कर रहा है, 20 रुपये बचा रहा है, तो कमाता कितना होगा 120। आगे कह रहा है कि आय में 35% की वृद्धि, यानी 120 का 35% कितना हो जाएगा, 120 का 35%, 2 छक 12, 2 पचे 10, 5 सत्ते 35, 7 छः कितना हो गया 42 रुपये, और इसमें ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा 162। ठीक है, इसका कह रहा है कि व्यय में 38% की वृद्धि होगी, तो 100 का 38% कितना हो गया 38 से होगा। अब कितना हो जाएगा ये 138। अब बताइए, कमा रहा है 162, खर्च कर रहा है कितना 138, तो बचाता कितना होगा आपका 12 में से 8 गया 4 और 5 में से 3 गया 2। पहले 20 रुपये की बचत करता था, अब 24 रुपये की बचत कर रहा है। कितना बढ़ गया उसका बचत में, 4 रुपये की वृद्धि हो गया। किस पे हुआ है, 20 पे हुआ है ना, 20 से हुआ है ना वृद्धि। नीचे 20 गुना में क्या हो जाएगा 100, 20 पचे 100, 5 रुपये कितना हो गया 20%। ठीक है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंठावन नंबर जो क्वेश्चन है कि 5 महिलाएं और 2 पुरुष किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 महिलाएं और 3 पुरुष उसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो एक पुरुष एक महिला एक साथ मिलकर काम करते हुए उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, महिला और पुरुष का क्षमता निकाल लेंगे। ठीक है, 3 महिला है यहाँ पे और 2 पुरुष है। ठीक है, मिलकर किसी काम को कितना दिन में करते हैं 4 दिन में। ठीक है, अगला जो कह रहा है कि 6 महिलाएं और 3 पुरुष मिलकर किसी काम को कितना दिन में करते हैं 3। सेम काम को ये 4 दिन में और ये 3 दिन में। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, क्षमता निकाल लेंगे। 4 तिहाई कितना हो गया 12 महिला, अब प्लस में 4 दूना कितना हो गया 8 पुरुष। यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 तिरके 18 महिला, यही आएगा ना। 5 महिला है यहाँ पे, 5 महिला है, हमने मिस्टेक किया है यहाँ पे 5 महिला, तो 5 का कितना हो गया आपका 20 महिला होगा ना यहाँ पे, और कुछ मिस्टेक नहीं ना है। 6 3 6 3 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 तिरके 18 प्लस 3 3 कितना हो जाएगा 9 पुरुष। ठीक है, अब 20 में से 18 चला जाएगा तो 2 महिला हो जाएगा, 9 में से 8 चला गया 1 पुरुष, तो यहाँ से 1 महिला और 1 पुरुष का जो क्षमता आया वो आया 1:2। ठीक है, कुल काम निकाल लेंगे हम, कहीं से भी निकाल लीजिए। कुल कार्य कितना हो जाएगा, या तो इससे निकाल लीजिए या फिर इससे निकाल लीजिए। महिला का क्या करना है 1 पुट करना है, पुरुष का 2 पुट करना है, तो 5 एकम 5 और 2 दूना 4, 5 4 कितना होगा 9, 9 चौका कितना हो गया 36। यहाँ पे हम पुट कर लेंगे, यहाँ पे महिला की जगह पे 1 लिखना है तो 5 एकम 5 हो गया, पुरुष की जगह पे 2, तो 2 दूना 4, 5 4 9 और 9 चौका कितना हो जाएगा 36, टोटल काम हो गया। अब इसी काम को अगर ये दोनों मिलके करें एक दिन में तो कितना दिन में करेंगे, दोनों मिलके, तो 2 और 1 कितना हो गया, क्षमता टोटल इनका 3 हो गया। 3 से भाग करेंगे 12 बार में चला जाएगा, तो 12 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर में। थोड़ा सा पानी पी लूँ।
अगला जो क्वेश्चन है कि 70 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चल रही एक ट्रेन एक निश्चित दूरी तय करने में निश्चित समय लेती है। ठीक है, यदि ट्रेन 62 किलोमीटर घंटा की चाल से चले तो वो पिछले समय से 42 मिनट अधिक लेती है। तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी क्या है? देखिए जो 59 नंबर क्वेश्चन है, सबसे पहले चाल का अनुपात निकाल लेंगे। पहले वाला चाल कितना है आपका 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, बाद वाला चाल कितना हो गया 65 किलोमीटर प्रति घंटा। रेशियो में क्या हो जाएगा ये 14×5 = 70, 13×5 = 65 चाल का अनुपात हो गया। तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, इसका उल्टा होता है समय का अनुपात। 13 अनुपात कितना हो जाएगा 14। समय कितना रेशियो में बढ़ गया 13 से 14 हो गया, यानी 1 बढ़ गया। यही 1 का जो वैल्यू दिया है कितना दिया है 42 मिनट दिया है। ठीक है, अब कहीं से टोटल समय निकाल लीजिए, या फिर इससे निकाल लीजिए या फिर इससे निकाल लीजिए। इससे गुना कराइएगा तो इससे आपको गुना कराना पड़ेगा, आपने यहाँ गुना कराया तो फिर इससे आपको गुना कराना पड़ेगा। ठीक है, हम इसी को ले लिए यहाँ पे। तो 13 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा, इतना मिनट, ये मिनट ही है ना। 1 रेशियो का वैल्यू क्या है 42 मिनट, तो 13 का क्या हो जाएगा इतना गुना मिनट में। ठीक है, इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इतना ही रहने देंगे। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि कुल दूरी ज्ञात करें। तो दूरी बराबर क्या होता है आपका चाल गुना में समय। चाल कितना है, ये चाल ले लीजिए क्योंकि हमने इसको लिया है। तो 70 गुना में क्या हो जाएगा 42 गुना 13, ये चाल गुना समय। समय यही है ना, ये मिनट में है और चाल क्या है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो ये नीचे 60 से आपको भाग करना है। ठीक है, कितना हो जाएगा ये बताइए। 0 से 0 कैंसिल, 2 से 21, ये 3, 3 से 21। ठीक है, 7 से 49 गुना में 13, 49 गुना में 13। ऑप्शन देखते हैं थोड़ा सा हम। 9 तिरके 27, 637 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 637 हमारा आंसर हो जाएगा। पूरा आपको सॉल्व कभी नहीं करना है, आपको पता लग गया कि 9 तिरके 27 का इकाई का क्या होगा 7 होगा। तो आपको पूरा नहीं सॉल्व करना है, एक तरफ ऑप्शन की तरफ भी देखना है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। साठ नंबर जो क्वेश्चन है कि समान धारिता वाले 3 कंटेनर अम्ल और जल के मिश्रण से संपूर्णतः भरे हुए हैं। यदि तीनों कंटेनरों में अम्ल और जल के मिश्रणों का अनुपात इतना 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 है, तो तीनों को एक में मिला दिया जाए तो तीनों का नया अनुपात क्या होगा मिश्रण में। ठीक है, देखिए पहला जो कंटेनर है उसका अनुपात कितना है 1:4, दूसरा 3 अनुपात कितना है 7, और तीसरा जो 2 अनुपात कितना है 3। इस प्रकार का जब भी बोले 2 कंटेनर हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, आप क्या कीजिए कि इसको पहले जोड़िए। 4 1 कितना हो गया 5, 7 3 कितना हो गया 10, 3 2 कितना हो गया 5। अब यहाँ पे 10 है, हमको इसको 10 बनाना है, इसको भी 10 बनाना है। तो यहाँ किससे गुना करना पड़ेगा 2 से, यहाँ 2 से, यहाँ 1 से कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है उससे। ठीक है, बेसिकली 5 और 10 का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा 10 से हो जाएगा। अब इसको हमने 10 बना दिया, यहाँ भी 10 बना दिया। आपने यहाँ पे 2 से गुना किया है तो यहाँ भी 2 से गुना करना पड़ेगा। 2 एकम 2, 2 चौके कितना हो गया 8, यहाँ पे तो सेम रहेगा 3 अनुपात 7, और यहाँ पे 2 दूना 4 और 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 8 7 15 6 21 हो गया, 4 3 7 2 9 हो गया। काटेंगे इसको, 3 3 9, 3 7 21, यानी 3 अनुपात 7 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर। नंबर जो क्वेश्चन है कि एक प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्या है 3:2 है। यदि एक लड़का उत्तीर्ण होता है और एक उत्तीर्ण लड़की कक्षा छोड़कर चली जाती है तो नया अनुपात 2:1 हो जाता है। उत्तीर्ण छात्रों का आरंभिक कुल योग कितना है। देखिए हमने यहाँ पे 3x मान लिया, अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा 2x, माइनस का क्या करेंगे यहाँ पे, यदि एक और लड़का उत्तीर्ण होता है तो प्लस में 1 कीजिए, और एक लड़की क्लास छोड़ के भाग जाती है चली जाती है तो वहाँ पे माइनस का 1 कर लेंगे, और अनुपात कितना हो जाता है
2:1 यानी 2/1 सॉल्व कर लेंगे, x का मान निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x प्लस में 1 और यहाँ पे 2 दूना 4x माइनस 2। अब 4 में से 3 चला गया x और ये 2 1 कितना हो जाएगा 3, x का मान 3 हो गया ना। अनुपात क्या था हमारे पास 3x और 2x था ना, टोटल अनुपात कितना हो गया 5x और 5 गुना में x का मान क्या है 3, यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर। 62 जो क्वेश्चन है कि एक निवेश ने अपनी पूंजी का 1/2 का 2 भाग 6% पर, 1/4 भाग 8% पर और शेष भाग 12% पर निवेश किया। यदि इस निवेश से उसे 528 रुपये की वार्षिक आय होती है तो निवेशित पूंजी ज्ञात कीजिए। ठीक है, 4 2 का हम क्या करेंगे 2 4 का हम एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 4 का एलसीएम चूँकि 1/2 दिया है ना, 1/2 दिया है और 1/4 दिया है, तो 2 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। टोटल हमने क्या मान लिया 4 मान लिया निवेश। अब 4 का कितना है 1/2 भाग यानी कितना हो जाएगा 2, इसको 6% पर निवेश करता है तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12% हो जाएगा। थोड़ा सा मैं रुक जाता हूँ, देखते हैं, थोड़ा सा साउंड का प्रॉब्लम था, बाहर से आवाज़ आ रहा था। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया 12% हो गया। आगे जो है 4 का कह रहा है कि 1/4 ये कितना हो जाएगा 1, ये जो है कितना दे रहा है आपका 12% पे निवेश कर रहा है, यानी इसका कितना हो गया आपका 12 नहीं, इसका 8% है ना, 8% है तो 8 एकम कितना हो जाएगा 8% यहाँ पे हो गया। अब बाकी देखिए टोटल हमने कितना माना था 4 माना था, 4 में 2 यहाँ निकल गया, 1 निकल गया तो कितना बचा है 3 हो गया ना, तो 1 बचा। इसको जो निवेश करा है 12% पे निवेश करा है तो 12 एकम कितना हो गया 12%। टोटल प्रतिशत में कितना हो गया 12 12 24 8 होता है 32%, और 32% का जो वैल्यू दिया है वो दिया आपका 528। सबसे पहले तो 100% का निकालेंगे, 100% का वैल्यू क्या होगा, प्रतिशत का 100 यहाँ पे गुना हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको, 25 चौका 100, 4 से 4 8 32, फिर जाएगा ये 4 से 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 3 12, 4 दूना 8, 2 से 2 छक 12, 2 छक 12। ठीक है, अब हो गया 25 छक कितना हो गया 150, हाथ में 15, 25 छक 150 और 15 कितना हो जाएगा 165, 1650। अब यहाँ पे टोटल वैल्यू क्या है 4 है, 4 से हमने गुना किया, कितना हो गया 16 चौका 64, हाँ 200 कितना हो जाएगा 6600 हो जाएगा। तो 6600 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर, बोध मास का क्वेश्चन है। हर एक शिफ्ट में आपको बोध मास का क्वेश्चन, मैथ में 2-3 क्वेश्चन पक्का मिलेगा। ठीक है, रीजनिंग में भी बोध मास का क्वेश्चन मिलता है, तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। बोध मास के जो भी क्वेश्चन है इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, 63 नंबर जो क्वेश्चन है कि 5/6 भागा में 5/2 गुना में 3 माइनस 1 का 2। ठीक है, 1 का कितना है 2 है, बटे में क्या है आपका 1 प्लस 3 भागा में 1/3 गुना में 6 माइनस 2। ठीक है, क्या करेंगे हम पहले इसको, यहाँ पे हमने इसको सॉल्व कर लिया तो 5/6 गुना, चेंज करेंगे गुना में तो ये ऊपर चला जाएगा 2, नीचे क्या आ जाएगा 5, फिर गुना में क्या है 3, माइनस का 2 एकम कितना हो जाएगा 2, बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 3 गुना में चेंज करेंगे 3 ऊपर आ जाएगा, गुना में 6 माइनस का 2। अब देखिए ये कटेगा आपका 5 से 5, 2 से 3 बार में 3 से 3 कट गया, यानी 1 माइनस 2 हो गया। नीचे क्या हो जाएगा 6 3 का 18, 54 1 55, 55 में से 2 यानी ये माइनस का 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 53, तो -1 बटे में 53 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। इस क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ध्यान देना है लेकिन कम समय बनाना है इसको। ठीक है,
अगला जो क्वेश्चन है 64 नंबर कि P और Q का जो अनुपात दिया है इतना दिया है, तो पूछा है कि P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर रेशियो में क्या है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर का मान। ठीक है, P का मान कितना दिया है 3 दिया है, P और Q का जो अनुपात दिया है कितना दिया है 3:2। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 माइनस 2 का 4, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 और प्लस का 4 कितना हो जाएगा 5:13। ठीक है, तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 65 जो क्वेश्चन है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के क्षेत्रफल का आंशिक मान उसकी परिधि के आंकिक मान के कितने प्रतिशत के बराबर है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि कितना होता है 2 पाई आर। रेशियो में ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आर आ गया यहाँ पे, और आर का मान कितना दिया है 4, 4 गुना 4 कितना हो जाएगा 2 गुना 4, 4 चौका 16, यहाँ पे कितना हो गया 8। अब इसमें कह रहा है कि जो क्षेत्रफल है परिधि का कितना प्रतिशत के बराबर है, क्षेत्रफल यानी 16, परिधि कितना है 8 का कितना प्रतिशत है, तो 100 से गुना करेंगे, 8 दूना 16 यानी 200% हो जाएगा। ठीक है, 200% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर। छियासठ नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 5 अंकों की वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे इतना और इतना से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः इतना 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 और इतना प्राप्त होंगे। ठीक है, देखिएगा 6, 7, 8, 9। ठीक है, और सबका जो यहाँ पे शेषफल आ रहा है कितना आ रहा है 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो देखिएगा सबका अंतर क्या है सेम है 2, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का। तो ऊपर वाला जो भी दिया है उसका क्या करेंगे हम एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा 8 9 72, 72 सत्ते हो जाएगा आपका, 7 दूना 14, 7 सत्ते 49, 1 50, 504 हो जाएगा। अब 504 से क्या करेंगे कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 5 × 9। ठीक है, आवाज़ क्यों दे रहा है। अब भाग करेंगे इसमें, एक बार में जाएगा 504 हो गया, नीचे हो जाएगा 5, 9 यहाँ पे। ठीक है, 4 यहाँ पे, ऊपर से फिर 9 आ जाएगा, 5 9 45, 9 बार में जाएगा, 9 चौका 36, 9 0 0 3 और 9 5 45 यहाँ पे। ये हो गया आपका 3 2 4। ठीक है, ऊपर से फिर 9 आ जाएगा, अब जाएगा आपका 5 8 40, 8 चौका 32 के 2, हाथ में 3, 8 0 0 3 यहाँ पे आ गया, 8 5 40। ठीक है, तो ये हो गया आपका 7 0 2, 207 हो गया ना। अब क्या करेंगे 207 जो रिमाइंडर आया हमारा 9000 यहाँ पे जो दिया है 99,999 में से माइनस कर लेंगे 207, ये हो जाएगा आपका 2 9 7 9 9। अब फिर यहाँ पे सबका डिफरेंस कितना है 2 का है ना, तो 2 और माइनस कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 99,790, यानी इतना ही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन डी में दिया है। ठीक है, चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सड़सठ जो क्वेश्चन है कि 1800 रुपये में 50 अनाज बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। 1800 में कितना अनाज बेचा गया 50, तो एक का प्राइस कितना हो जाएगा 1800 में हम क्या करेंगे 50 से भाग करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 3 15, 5 36 यानी 36 रुपया आ गया। एक का क्या हो गया आपका, ये आपका विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, एक अनाज का विक्रय मूल्य हो गया 10% की हानि पे। ठीक है, अब कह रहा है कि 15% लाभ पर प्राप्त करने के लिए, यानी ये 90 का वैल्यू है, 15% आपको निकालना है, यानी 115।
ये हानि हुआ है 36 रुपये में, ठीक है। और 115 का आपको निकालना है एक अनाज का प्राइस, सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 9 दहा के 90, 9 चौका 36, 2 से 2 दूना 4, 2 पचे 10, 5 से हो जाएगा 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 23 दूना हो गया आपका 46। अब एक का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 46 रुपये हो गया। ये 15% लाभ की बात हो रही है, ठीक है। टोटल पैसा कितना है, 500 कह रहा है कि 552 में कितने अनाज उसने बेचे, प्रत्येक का प्राइस कितना है 46 रुपये। इसे भाग कीजिए यहाँ पे, 23 दूना 46, 23 दूना 46 और 23 चौका होता है आपका 92, 2 से हो जाएगा 12, ठीक है। तो 12 उसने अनाज बेचे, जो कि ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 68 नंबर जो क्वेश्चन है कि 10 पुस्तकों का औसत मूल्य 150 है, जबकि इन पुस्तकों में से 8 पुस्तकों का औसत मूल्य 135 है। शेष 2 पुस्तकों में से यदि एक पुस्तक का मूल्य दूसरी पुस्तक के मूल्य से 40% अधिक है, तो इन दोनों में से अधिक महंगी पुस्तक का मूल्य कितना है। देखिए 10 पुस्तकों का जो औसत मूल्य कितना है 150 है, तो कुल मूल्य कितना हो जाएगा 1500 रुपया हो जाएगा, ठीक है, 1500 रुपया हो जाएगा। 8 पुस्तकों का जो मूल्य है कितना है 135 रुपया है ना, 135 रुपया है, तो ये कितना हो जाएगा 8 पचे 40, 8 तरीके 24, 4 28 और 8 एकम 8 2 कितना हो गया 1080, ठीक है। अब ये 10 वस्तुओं का टोटल मूल्य हो गया, ये 8 वस्तुओं का हो गया, तो 2 जो वस्तु बचे हैं उनका मूल्य क्या हो जाएगा बताइए 0, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे हो गया 4, 420। अब 420 में क्या करना है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। इसमें जो कह रहा है कि एक पुस्तक का मूल्य दूसरी पुस्तक के मूल्य से 40% अधिक है, अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा 140। रेशियो निकालेंगे क्या हो जाएगा 7 दूना 14 और 2 बचे यहाँ पे 10, 7 5 का रेशियो आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो पूछा है कि जो महंगी पुस्तक का मूल्य है वो कितना है, महंगी तो यही होगा ना, 7 5 12 टोटल रेशियो में हो गया। इसका जो वैल्यू दिया है कितना है 420 है, निकालना क्या है 7 का गुना में 7 करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व कीजिए इसको, 6 दूना 12, 6 सत्ते 42, यहाँ पे आ गया 35, ठीक है, और 7 बचे 35, 7 तिरके 21, 7 3 कितना होता है 24, यानी 245 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है, ठीक है। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा मैं इंक डाल लो, इसमें इंक कम हो गया है। ये खुल नहीं रहा है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला जो क्वेश्चन है 69 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अभय ने अपने माल का 70% 25% के लाभ पर शेष माल का 40% की हानि पर और शेष माल को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया, तो पूरे लेन देन में उसका प्रतिशत लाभ या हानि कितना है। 100% टोटल उसका टोटल क्या मान लीजिए समान मान लीजिए, इसमें से 70% जो है उसने 70% जो है 25% लाभ पर बेच दिया। हमने क्या मान लिया टोटल सामान कितना है 100 है, 100 में से 70 सामान को, ठीक है, 25% लाभ पर बेच दिया, तो 70 का 125% निकाल लीजिए कितना हो जाएगा 25 पचे 125, 25 चौका 100, 4 से ये कटेगा कितना बार में 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 पचे 20 हो जाएगा ना। चलिए 5 पचे 25, 17 पचे 85, 2 कितना हो जाएगा 87, यानी इतना हो गया।
100 रुपये मान लीजिए, सामान 100 रुपये का प्राइस कितना है, 100 सामान का प्राइस 100 रुपया है, तो 70 रुपये का सामान का 70 सामान का 70 रुपया होगा ना। तो ये बेचा तो कितना में बेचा, 87 रुपये 50 पैसे में बेच दिया। आगे कह रहा है कि शेष माल का 40%, 100 में से 70 निकल गया तो बचा कितना 30, और 30 का 40% सामान यानी कितना हो जाएगा 12 सामान को उसने क्या किया कि 40% की हानि पे बेच दिया, यानी 100 का सामान कितना में बेचेगा 60 में, ये कटेगा 12 चेक कितना हो गया 72, यानी 7.2 रुपये यहाँ से उसको मिल गया। आगे कह रहा है कि शेष माल को क्रय मूल्य पे ही बेच दिया। अब देखिए यहाँ पे 30 में से 12 निकल गया, अब बचा कितना आपका 18 सामान को जितना में उसका क्रय मूल्य था 18 सामान का 18 रुपये क्रय मूल्य है, तो इसने इतना ही में उसको बेच दिया। अब टोटल यहाँ पे इसको विक्रय मूल्य निकाल लीजिए, 8 7 15 15 7 कितना होता है 22, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 8 1 9 9 2 11 और 7 5 2 कितना हो जाएगा 7। अब 100 का सामान, ये टोटल आपका 100 हो गया, 100 का सामान 112.7 में बेच दिया, तो उसको फ़ायदा कितना हो गया 12.7 का, ठीक है, प्रतिशत का, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर। 70 नंबर जो क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या से उस संख्या के 35% को घटाने पर प्राप्त परिणाम 26 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। यदि कोई संख्या है, इस संख्या में से उस संख्या के 35% यानी x का 35% घटाने पे कितना आ रहा है 26 आ रहा है, तो x का मान निकाल लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा ये 100, यहाँ पे 100x माइनस 35x बटे में कितना हो जाएगा 100 बराबर 26, 100 में से 35 गया 65x बराबर ये उधर गुना हो जाएगा 2600 हो जाएगा, 13 दूना 26, 13 पचे कितना हो गया 65, 5 से 1 कटेगा 5 चौका 20, यानी x का मान कितना हो गया 40 हो गया, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये सब आसान क्वेश्चन है, इस पे ज़्यादा आपको समय नहीं देना है, ठीक है, बहुत कम समय में इसको बनाना है, लेकिन वो भी आपका सही कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। 71 नंबर जो क्वेश्चन है कि यदि संख्या वो इतना इतना का औसत 7 है तो k का मान कितना है। संख्या 8 प्लस 5 प्लस में 3, अब प्लस में k, अब प्लस में क्या कीजिएगा k प्लस 1, ये दोनों आपका एक ही है, ठीक है, ये दोनों आपका एक ही है। इनका औसत कितना दिया है 7 दिया है। संख्या कितना है आपका 1 2 3 4 5, नीचे 5 आएगा, ऊपर गुना जोड़ लीजिए 5 3 8 8 16, 16 1 कितना हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा, अब प्लस में 2k, 7 बचे कितना हो जाएगा 35, और 2k का मान हो गया 35 में से 17 गया आपका हो जाएगा 16, और k का मान कितना हो जाएगा 8। यही तो पूछा है, k का मान पूछा है, जो कि ऑप्शन k का मान 9, 17 दूना 34 18 होगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा, तो k का मान कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 72 नंबर। बहत्तर नंबर जो क्वेश्चन है कि वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 8% वार्षिक दर से 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 2400 रुपये होगा। एक साल का ब्याज कितना है 8%, तो 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 32%। अब ब्याजें दिया है ना, तो 32% का जो वैल्यू दिया है कितना दिया है 2400 दिया है। मूलधन अपने आप में कितना होता है 100% होता है, 100 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 4 से 4 8 32, 4 6 24, ठीक है। 8 से कटेगा ये, पहले 4 से काट दीजिए, 4 दूना 8, 15 चौका 60, 150 हो गया ये, 2 से हो गया ये 50 बार में, अब 15 पचे कितना हो गया 7500, ठीक है। तो मूलधन कितना हो जाएगा 7500 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड लास्ट क्वेश्चन।
कि किसी निश्चित धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 416 रुपये है, उसी धनराशि पर समान ब्याज दर से समान अवधि में प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, देखिए 8% प्लस 8%, ये 2 साल का आपका क्या होगा, साधारण ब्याज होगा। अगला जो है 8 गुना 8, ये दूसरे साल का ब्याज हो जाएगा, इसमें जुट जाएगा, कितना हो जाएगा 16, और यहाँ पे 8 8 64, तो 64, यहाँ इतना परसेंट क्या हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज कितना होगा आपका 16%, साधारण ब्याज 16%, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 16.64%। ठीक है, अब इसका वैल्यू दिया है 16.64 का वैल्यू दिया है, कितना दिया है 416, निकालना क्या है, साधारण ब्याज पूछा है तो 16 से गुना करा देंगे, यहाँ पे आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये हटेगा, 00 यहाँ पे आ जाएगा। अब ये 4 बार में कट रहा है, 4 चौके 16, 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 चौका 16, यानी 400 क्या हो जाएगा हमारा साधारण ब्याज हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड लास्ट। कि 4 अंकों वाली 2 संख्याओं का महत्तम यानी HCF 103 है और उनका LCM 19,261 है, तो उन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए 4 अंकों वाली 2 संख्याओं का HCF कितना दिया है 103, संख्या तो हमें पता है नहीं, तो हमने क्या किया, एक को A मान लिया, दूसरे को B मान लिया, तो जो भी संख्या होगा वो 103 का मल्टीपल होगा, यानी 103 इसमें रहेगा। ठीक है, तो संख्या क्या हो जाएगा 103A और 103B हो जाएगा। इनका एलसीएम कितना होगा, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 103 गुना में A और B, और इसका जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है आपका 19,261। ये 103 से डायरेक्ट 187 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से AB का मान क्या आ गया 187, यहाँ से देखिएगा तो 11 से 1 कटेगा, 11 से कटेगा, 11 एकम 11 और 11 सत्ते 77, तो यहाँ से A का मान कितना आ गया 11, B का मान कितना हो गया 17। अब दोनों संख्याओं का योग पूछा है, तो योग क्या हो जाएगा 103 गुना में A प्लस B कर लीजिए, तो 103 और A का मान कितना है 11 प्लस में B का मान कितना है 17, तो 103 गुना में क्या हो जाएगा 7 1 8 2, 8 तिरका 24, 8 तिरका 24 इकाई का अंक ही है, इसमें एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, तो 2884 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2884 हमारा आंसर हो जाएगा। सभी नहीं सॉल्व करना है आपको, जहां आपको दिख गया कि इकाई का अंक क्या है 8 तिरके 24 एक ही ऑप्शन में दिया, ऑप्शन ए में, उसी को फटाक से टिक कीजिए। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पचहत्तर नंबर जो क्वेश्चन है, किसी लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है 3432 है और इसकी ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का 2πRh होता है, 2πRh 2 गुना में 22/7, R का मान निकालना है, H का मान दिया है 10.5 और इसका जो वैल्यू दिया है कितना दिया है 3432 दिया है। यहाँ से हम R का मान निकालेंगे। ठीक है, देखिए 7 से काटा हमने, 7 एकम 7, 7 पचे 35, 2 यहाँ पे है, 2 इसमें भी है, 4 से डायरेक्ट काट दीजिए, 4 अट्ठे 32, 4 पचे 20, 4 अट्ठे 32, ये 2 से कैंसिल हुआ, ये 2 11 आ गया, यहाँ पे 11 होगा। ठीक है, अब 11 से पक्का कटेगा, 11 सत्ते 77 और 11 अट्ठे 88, कट गया 11 से। ठीक है, अब क्या आ गया R बराबर क्या होगा आपका 78 बटे में 1.5, ये हटेगा तो ऊपर गुना हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 3 15, 3 से जाएगा, 3 दूना 6, 3 6 18 और 26 दूना कितना हो गया 52 हो गया, R का मान 52 निकल के आ गया। आगे कह रहा है कि ये थोड़ा सा आपको समय इसमें देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे से क्वेश्चन आपको 2-4 क्वेश्चन पक्का मिलेगा। इसको ऑप्शन से बना सकते हैं हम, 5 सेकंड में बना सकते हैं, 10 सेकंड में बना सकते हैं ऑप्शन से। ठीक है, बताएंगे ऑप्शन से कैसे बनाना है इसको। अब बेलन का आयतन पूछा है, आयतन क्या होता है आपका बेलन का आयतन πr² h,
ठीक है। पाई का मान क्या है, 22/7 गुना में r का मान कितना हो गया 52 गुना 52, h का मान कितना दिया है 10.5, हटेगा ये दशमलव तो नीचे आ जाएगा 10, ठीक है। काटिए इसको, 21 × 5 = 105, 5 दूना 10, 2 से आ जाएगा 11, 7 से कटेगा 7 × 21, यानी 11 × 33 गुना 52 गुना 52, ठीक है। अब देखिए इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 3 दूना 6 दूना 12, इकाई का अंक यहाँ पे 3 ऑप्शन में दिया है, ठीक है। इकाई का अंक क्या दिया है, 3 ऑप्शन में दिया है, या तो गुना करा लीजिए, या फिर आपको अगर नहीं बनाना इस टाइप के क्वेश्चन को तो 11 का मल्टीपल चेक कर लीजिए, ठीक है। 11 का मल्टीपल जो पहला जो ऑप्शन है आपका 82, 92, 93 है और 2 यहाँ पे, ठीक है। जो बी ऑप्शन है आपका 8932, 89232, 232 है। सी जो ऑप्शन है आपका 82239 है, और डी जो आपका ऑप्शन है 83922 है, ठीक है। अब ये जो आपका ऑप्शन है यहाँ पे देखिएगा 9 2 कितना हो गया 11, 11 8 कितना होता है 19, और 19 में से 2 3 5 गया, कितना आ गया 14, जो कि 11 से नहीं कटेगा। अगला चेक करते हैं, 2 2 4, 8 4 12, 9 3 12, 12 में से 12 गया 0, यानी आपका ये 11 का मल्टीपल है, आपका आंसर हो सकता है। आगे चेक करेंगे, 9 2 11, 11 8 19, 19 में से 5 गया 14, नहीं होगा। 9 2 11, 11 8 19, 19 में से 5 गया, ये भी 14 होगा, हाँ। तो ठीक है, हमारा आंसर एक ही आ रहा है 89232, 89232, ठीक है। तो इसको बिना बनाए हुए इतना कैलकुलेशन किए हुए आप ऑप्शन से बना सकते हैं। 11 का मल्टीपल आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पाई का मान जो 22 होता है, इसमें 11 छिपा हुआ होता है, तो जो भी आपका आंसर आएगा 11 के मल्टीपल में आएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग को आज का सेशन अच्छा लगा हो। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।